बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैफिक एजुकेशनल ट्यूब देख रहे हैं। मेरी आज की जो एजुकेशनल वीडियो है वो व्हीकल वेरिफिकेशन के ऊपर है। हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे। ये एक सिंपल व्हीकल वेरिफिकेशन नहीं है कि एक गाड़ी का नंबर लिया और एक्साइज की वेबसाइट से चेक कर लिया। इसमें मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप सेलर हैं, परचेजर हैं, गाड़ियों का कारोबार करते हैं या आप एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसी गाड़ी को चेक करते हैं तो मेरी ये सारी वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें बहुत कुछ आपको नया मिलेगा। आम तौर पर जब आप गाड़ी परचेज कर रहे होते हैं या आप किसी गाड़ी को आप एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर चेक कर रहे होते हैं तो ये गलती आप करते हैं कि आप उसका जो नंबर प्लेट के मुताबिक ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हैं और फिर जो आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको देता है, उनके साथ आप उनको टैली करते हैं और आप ये समझते हैं कि ये व्हीकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। असल में व्हीकल वेरिफिकेशन ये नहीं है। व्हीकल वेरिफिकेशन ये है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करें जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड, और फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को, जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है उस गाड़ी का प्रैक्टिकली इंजन और चेसिस दोनों चेक करें और उनके साथ टैली करें। तब आपकी असल में ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। व्हीकल वेरिफिकेशन के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं, असल में व्हीकल वेरिफिकेशन क्या है ये हम देख लेते हैं। जब आप किसी गाड़ी की ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप चेसिस नंबर गाड़ी का, जो आपके सामने गाड़ी खड़ी है उसके साथ लाजमी चेक किया करें। चेसिस नंबर को किस तरह चेक करना है इसके ऊपर तफसील से मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन करने के दौरान इंजन नंबर लाजमी चेक किया करें क्योंकि लोग इंजन नंबर तब्दील करवा लेते हैं। अगर आप परचेजर हैं तो इंजन को 15 भी करवाया करें और मुतलका इदारे से चेक करवाया करें। हो सकता है वो इंजन नंबर जिस गाड़ी का लिया गया है वो गाड़ी किसी वारदात में इन्वॉल्व हो, तो ये लाजमी आप चेक किया करें। जब आप ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो गाड़ी का कलर लाजमी देखा करें। कुछ पुरानी गाड़ियां हैं जो कलर चेंज कर लेती हैं या कुछ लोग गाड़ी के ऊपर पेपर लगवा लेते हैं, ये गैर कानूनी है, ये अल्ट्रेशन में आता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कानूनी तौर पे 14 दिन के अंदर अंदर एक्साइज ऑफिस में रिपोर्ट करना है। गाड़ी की किस्म जो है वो आप लाजमी चेक करनी है आपको जब आप ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं। कुछ पुराना मजदा हैं या कुछ इस तरह के ट्रक होते हैं जो कि बस में गाड़ियों को कन्वर्ट करवा लेते हैं लेकिन वो ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाते। तो ऑनलाइन रिकॉर्ड, जब ऑनलाइन रिकॉर्ड हो चुका है तो उसका मकसद तब ही पूरा होता है जब आप गाड़ी का तमाम रिकॉर्ड वैसा ही हो जैसा कि आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। अगर गाड़ी पीएसवी है तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी को लाजमी चेक करना है। कुछ लोग गाड़ी को लेंथी कर लेते हैं और उसकी सीटिंग कैपेसिटी ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं होती। अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त नहीं है तो फिर देन ये जो है ये गैर कानूनी है और इसको 14 दिन के अंदर अंदर नोट करवाना होता है एक्साइज के ऑफिस में, तब वो लीगलाइज हो जाती है। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो ये हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असल में राइट वे क्या है, किस तरीके से हम नंबर राइट वे से लिखेंगे और फिर उसको ऑनलाइन चेक करेंगे। सेकंड हम ये देखेंगे कि एक्साइज की वेबसाइट के अलावा 3 और जो है वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो शो होता है और उस तरह आप वहाँ से भी टैली कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जब आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हैं तो कुछ ख़ास वजूहात की बिना के ऊपर एक्साइज की वेबसाइट से वो रिकॉर्ड शो नहीं हो रहे होते, वो मैसेजेस क्या हैं और देन फिर उनको किस तरह आपने दूसरे सोर्सेज से चेक करना है। ये वो मेरी वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको किसी और वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा। ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन का प्रॉपर तरीका जो है उसको जानने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर मैंने फॉर एग्जांपल लिए हैं जो सर्चिंग के दौरान मैं आपको चेक करके बताऊंगा और ये भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने इसको वेरीफाई करने के दौरान चेक करनी है। तो ये एक नंबर है LEO-19B-7714। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका ऑनर है जी मोहम्मद आज़म और ये नीचे गाड़ी का मॉडल और गाड़ी का इंजन नंबर और गाड़ी की काइंड और इसके टोकन के बारे में तमाम तर चीज़ें बताई गई हैं। ये नीचे नेक्स्ट जो इंस्पेक्शन है उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस तरह आप एक गाड़ी को वेरीफाई करेंगे। अभी ये लाहौर का नंबर है पुराना जो 2006 से लेके 2020 तक थे। तो इसमें मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको गलत तरीके से चेक करेंगे तो ये क्या करेगा। अभी यहाँ से बी ख़त्म कर दें। जैसे आपने बी ख़त्म किया तो अब इसका मालिक जो है वो अली अकबर है और इसका इंजन नंबर भी और है और बाकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट हैं। तो इस तरह एक बी को ख़त्म करने से आपकी वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन वो मुकम्मल डिफरेंट हो गई है। अभी हम यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं। ये एक हमने और नंबर लिया, इसको हमने वेरीफाई किया। ये जी मज़दा ट्रक है। तो यहाँ पे इसका जो कलर है ये मल्टी लिखा हुआ है और जो सामने गाड़ी खड़ी है वो ब्लू है।
गाड़ी के कलर में तब्दीली हो, गाड़ी की किस्म में तब्दीली हो, गाड़ी के इंजन में तब्दीली हो, ये तमाम तर चीज़ें एक कानून और एक ज़ाब्ता के तहत तब्दील की जा सकती हैं। तो अगर ये चीज़ें बगैर जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट किए बगैर इसको मैनुअली चेंज करवाया गया तो इसकी कानूनी तौर पे हैसियत वो नहीं है जो आप ऑनलाइन चेक करवाएंगे। ये एक और मैंने नंबर यहाँ पे डाल के इसको चेक किया है। ये LES नंबर और समथिंग आगे आगे नंबर है, ये इसका ऑनर है। अब ये जो गाड़ी है ये असल में मेरे सामने जो खड़ी है ये ऑयल टैंकर है, लेकिन यहाँ पे जो मेक नेम आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेंज ट्रक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने फॉर्म F के ऊपर अपनी अल्ट्रेशन जो है वो उसका पहला स्टेप कर भी लिया है तो इसने वो अल्ट्रेशन का मुकम्मल तौर पे प्रोसेस नहीं किया, तो इसकी लीगली वो हैसियत नहीं है जब तक ये एक्साइज रजिस्ट्रेशन मुतलका अथॉरिटी के अंदर ये इस तब्दीली को नोट नहीं करवाएगा उस वक्त तक ये जो तब्दीली है ये गैर कानूनी है। तो इसलिए जब भी आप किसी ऑयल टैंकर या मिल्क टैंकर को चेक करते हैं तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड लाजमी चेक किया करें, चाहे आप सेल कर रहे हैं चाहे आप परचेज कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डैश के साथ और डैश के बगैर इस्लामाबाद का जो नंबर है या दूसरे सूबों का वहाँ पे जो ABC जो पहले 3 फिगर होते हैं इंग्लिश के उनके बाद एक डैश डलती है और फिर जो वेरीफाई होता है। लेकिन पंजाब का चाहे वो पुराना नंबर हो जो LZ LR LH LO ये तमाम नंबर जो पुराने हैं 2006 से पहले वाले हैं जैसा कि ये लाहौर के नंबर थे, तो इन नंबरों के दौरान भी कभी डैश का यूज़ नहीं किया गया। तो पंजाब का नंबर जो है वो बगैर डैश के यूज़ होगा, अगर आप डैश डालेंगे तो वो नंबर शो नहीं होगा। एक मैं नंबर यहाँ पे लेता हूँ, ये एक नंबर है, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है, ये देख लें इसने इस नंबर के साथ क्या किया हुआ है। इसके सेंटर में इसने जो है वो डैश डाली हुई है, तो ये देखें जी, ये इसने नंबर के साथ डैश डाली हुई थी। जब इसको पंजाब की वेबसाइट के ऊपर इसको चेक किया गया तो ये नो व्हीकल फाउंड अगेंस्ट गिवन रजिस्ट्रेशन नंबर, यही नंबर डैश के बगैर चेक करते हैं। डैश के बगैर चेक किया तो ये देखें ये मतलूबा रिकॉर्ड आ गया, ये बिल्कुल टोयोटा हाईएस ही है और ये इसका कलर वाइट है, ये आपके सामने गाड़ी खड़ी है, इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो जब भी आप पंजाब का नंबर वेरीफाई करेंगे तो उसके अंदर डैश नहीं होगी बल्कि डैश के बगैर उसको सर्च किया जाएगा, वरना वो नंबर शो नहीं होगा। एक और नंबर लेते हैं। अब ये देखें ये नंबर प्लेट जो है ये इस्लामाबाद की है। जिस शख्स ने ये नंबर प्लेट बनवाई है उसने सिर्फ एक डैश उसमें नहीं डाली। अब उसमें डैश नहीं डाली तो ये मैं एक्साइज जो पंजाब की एक्साइज की वेबसाइट है वहाँ से इसको मैंने वेरीफाई किया तो ये देखें ये अली साहब हैं कोई उनके नाम पे है, तो ये गाड़ी पंजाब के नंबर के मुताबिक जो है ये किसी और के नाम पे होगी और इस्लामाबाद के मुताबिक किसी और के नाम पे होगी। तो ये भी आपने देखना है कि आया कि वो नंबर इस्लामाबाद का है या पंजाब का है। तो अब इन्होंने एक डैश नहीं डाली तो ये इस्लामाबाद की वेबसाइट से मैंने चेक करने की बजाय पंजाब से चेक किया है, तो ये यहाँ पे भी आ चुका है। और जब हम इसके अंदर डैश डालेंगे और डैश डाल के हम इस्लामाबाद की वेबसाइट से चेक करेंगे तो ये वहाँ पे भी होगा। तो इसलिए ये इसको प्रॉपर तरीके से सर्च करना है। जब भी आपने किसी गाड़ी को वेरीफाई करना है तो ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हुए आपने ख्याल रखना है कि असल में उसको चेक करना कैसे है। यहाँ पे हम एक और नंबर लेते हैं कि पंजाब के नंबर का अब यूनिवर्सल नंबर हैं, इनके 3 फिगर पूरे करने हैं, चाहे वो 1 नंबर है या चाहे वो 3 नंबर है, चाहे 5 है 9 है 20 है 15 है, जो भी है उसके 3 फिगर पूरे करने हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक नंबर है जी, ये पंजाब का, ये गाड़ी आपके सामने है, इसने इसको 3 लिखा हुआ है खाली। जो इस साहब ने नंबर प्लेट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है मैंने तो उसके मुताबिक सर्च करना है। तो ये गैर कानूनी तौर पे नंबर प्लेट बनी हुई है, ये फैब्रिकेशन है नंबर प्लेट की, तो इनके खिलाफ जो है वो 97A के तहत FIR भी हो सकती है, क्योंकि नंबर प्लेट के मुताबिक इनका रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं हो रहा। अभी हम इसको प्रॉपर जो इसका प्रॉपर वे बनता है उसके मुताबिक चेक करते हैं। ये इसके स्टार्ट में 00 लगाते हैं जी, बिल्कुल ये 00 लगाया तो ये तमाम तर रिकॉर्ड आ गया जिसमें गाड़ी का इंजन, उसकी गाड़ी की किस्म MG और ये तमाम तर मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2021 और जो नंबर लगने का साल है वो 2022 है। वो कौन सी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर एक्साइज की वेबसाइट पे रिकॉर्ड शो नहीं होता। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अगर एक्साइज की वेबसाइट पे कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा तो उनको बाकी 3 सोर्सेज से किस तरह चेक करना है। इसी वीडियो में मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि किस तरह आपने असल राइट वे क्या है गाड़ी का जो है वो रिकॉर्ड चेक करने का। अगर आप राइट तरीके से चेक कर रहे हैं और गाड़ी का रिकॉर्ड
फिर भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, तो देन फिर आपको क्या करना है, ये गाड़ी का नंबर लिया, ये गाड़ी का नंबर जो मैंने डाला है LZ12, ये टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर है। तो टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर गाड़ी अगर आपका रिकॉर्ड हो रहा है तो सवाल नेक्स्ट ये बनता है कि फिर इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड कहाँ से चेक करें, ये तो रिकॉर्ड शो ही नहीं हो रहा, तो फिर इसको वेरीफाई किस तरह करें, और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है मौके के ऊपर। तो देन इसका फिर दूसरा तरीका ये है कि ये आपने ई पे को साइन इन किया, वेबसाइट से भी कर सकते हैं और ऐप से भी। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में पहला हेड है टोकन टैक्स। तो जैसे आप टोकन टैक्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप इस गाड़ी का नंबर लिखें, तो ये देखें आपके सामने गाड़ी का रिकॉर्ड आ चुका है, ये इसका ओनरशिप भी आ चुकी है, गाड़ी की किस्म भी आ चुकी है, और ये नीचे इसके टोकन टैक्स का भी पता लग रहा है आपको। यहाँ से आप अपना टोकन टैक्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके टोकन को चेक करना है पंजाब के नंबर को कि किस तरह, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड एक्साइज की वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा तो देन आप इस हेड से भी आपके रिकॉर्ड गाड़ी का चेक कर सकते हैं। सेकंड आप यहाँ पे आएंगे तो ये सेकंड ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल, तो ये भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर है, सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब आप नंबर डालेंगे तो यहाँ पे भी आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके बाद तीसरा इसके अंदर ऑप्शन है, ये इसकी जो है वो SMS सर्विस है 8785। यहाँ पे आप गाड़ी का जो नंबर है वो इसको सेंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ कटौती होती है, और उसके बाद आपको यहाँ से रिकॉर्ड जो है वो SMS सर्विस से भी शो हो जाएगा। ये एक नंबर हमने लिया गाड़ी का, ये देखें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ इन प्रोसेस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गाड़ी का मैंने नंबर लिया। इस तरह का ये केस जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझने वाली है। बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ गाड़ियों के जो नंबर होते हैं वो इन प्रोसेस होते हैं, तो गाड़ी को अलाट हो चुका होता है, लेकिन इस गाड़ी का जो नंबर लगाने का प्रोसेस है वो कंप्लीट ना होने की वजह से उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड शो नहीं होता। नंबर प्लेट भी गाड़ी के ऊपर लगी होती है, उसके पास एक स्लिप भी होती है शख्स के पास, वो स्लिप भी आप देख सकते हैं। अगर वो स्लिप आपको शो ना करें तो फिर देन जो है वो आपने उससे वो स्लिप चेक करवा लेनी है, उससे मंगवा लेनी है स्लिप। तो अब सवाल नेक्स्ट ये है कि फिर इस नंबर की स्टेटस जो है वो कहाँ से चेक किया जाए। तो इसी तरह आप नेक्स्ट वहाँ पे चले जाएं, ये देखें व्हीकल इज़ अनरजिस्टर्ड, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इसका रिकॉर्ड नहीं शो हुआ, ई पे के अंदर टोकन टेक्स्ट के अंदर आए तो वहाँ पे व्हीकल नॉट रजिस्टर्ड आ रही है। अब नेक्स्ट इसके टैब पे चले जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल के टैब में चेक कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी ये व्हीकल इज़ अनरजिस्टर्ड आ रही है। तो अब फौरी तौर पे ये सवाल बनता है कि ये तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड आ रही है, तो फिर नंबर कैसे लग गया। तो इसका मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको फिर इसकी वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाएगी। ये देखें, ये 8785 ये नंबर है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब का। इसके ऊपर आप ENE 504 ये नंबर आपने सेंड किया, तो उसके बाद ये इसकी मुकम्मल तौर पे ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पे एक आपने जो है वो चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो देन ये फौरी तौर पे फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन और ई पे की वेबसाइट से भी इसका रिकॉर्ड होना जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है या गाड़ी का रिकॉर्ड जो है वो सस्पेंड हो चुका है किसी भी वजह से, तो उसको चेक करते हैं। ये एक नंबर मैंने जो है वो सिलेक्ट किया, ये गाड़ी का नंबर डाला, तो जब यहाँ से चाहिए देखें व्हीकल स्टेटस हैज़ बीन सस्पेंडेड, कंटेक्ट योर नियरेस्ट मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब अगर सस्पेंड हो चुका है तो फिर नेक्स्ट सवाल यही बनता है कि फिर इसको चेक कहाँ से करें। इसका रिकॉर्ड अगर शो ही नहीं हो रहा और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वेरीफाई कहाँ से करें। ई पे के अंदर इसको चेक कर लेते हैं। व्हीकल इज थेफ्ट बाई AVLS, ये है वो जगह जो मैं मेरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन था। अगर कोई गाड़ी AVLS की तरफ से रिपोर्ट हो चुकी है ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक कि ये गाड़ी जो है ये चोरी हो चुकी है, और उसकी चाहे FIR काट दी गई हो, तो यहाँ पे ये व्हीकल थेफ्ट बाई AVLS, यहाँ पे भी ये रिकॉर्ड तो नहीं शो हो रहा, लेकिन यहाँ पे कम से कम ये पता लग रहा है कि ये गाड़ी जो है ये थेफ्ट रिपोर्ट हो चुकी है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है और आपको गाड़ी मिल चुकी है तो देन फिर आपको फौरी तौर पे उस गाड़ी का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है उसको क्लियर करवाना है। इस तरह की ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे ये सवाल बनता है फिर इसका रिकॉर्ड कहाँ से चेक करें, मैं आपको अभी बता देता हूँ।
अभी हम SMS सर्विस पे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने RIN 18 और इसका गाड़ी का नंबर सेंड किया, तो ये हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये मुकम्मल तौर पे इन्फॉर्मेशन आ गई कि इसमें गाड़ी का इंजन, चेसिस, तमाम तर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो इस तरह आप किसी भी गाड़ी का जो रिकॉर्ड वेबसाइट के ऊपर शो नहीं हो रहा, उसका रिकॉर्ड SMS सर्विस से चेक कर सकते हैं। ये एक नंबर हम लेते हैं। एक नेक्स्ट आपको टिप बताते हैं, CH5625। तो नो व्हीकल फाउंड अगेन गिवन रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर भी आपका रिकॉर्ड नहीं शो होता। देन फिर आप E-Pay के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे भी कुड नॉट कैलकुलेट, यहाँ पे ये मतलब रिकॉर्ड इसका शो नहीं कर रहा। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे फिर चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं, ये इसका टैब है ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल। यहाँ पे भी ये इसका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। तो देन लास्ट फिर आप SMS सर्विस पे जाएंगे, फिर हम SMS सर्विस पे आएंगे। अगर SMS सर्विस के ऊपर भी नहीं रिकॉर्ड आ रहा, तो फिर इसका मतलब है कि ये गाड़ी सस्पेक्टेड है और ये नंबर जो है रजिस्टर्ड नहीं है। अभी हम यहाँ से मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ से चेक करते हैं कि वहाँ पे कैसे इसको वेरीफाई करना है और किस तरह वेरिफिकेशन होती है। ज़रा उसको गौर से अगर चेक करें तो तमाम रिकॉर्ड शो हो रहा होता है। तो ये गाड़ी का नंबर लेते हैं। ये एक चोरी की गाड़ी है जो कि AVLS की तरफ से चोरी की गाड़ी रिपोर्ट हो चुकी है। तो इसका रिकॉर्ड देखते हैं कि यहाँ पे ये इसका रिकॉर्ड कैसे शो हो रहा है। ये डिजिटल वार्डन ऐप है। अगर आप ट्रैफिक पुलिस से हैं तो जब आप वेरीफाई करते हैं तो उसको गौर से देखा करें। और अगर आप चेक करना चाहते हैं एक पब्लिकली इस गाड़ी के बारे में रिकॉर्ड, तो वो ट्रैफिक वार्डन भी आपको अपनी जो डिजिटल वार्डन ऐप्स है वहाँ से चेक करके बता सकते हैं। तो ये देखें, ये इसका रिकॉर्ड आया है। ये नीचे से तीसरे नंबर पे है, थेफ्ट रिपोर्टेड बाय AVLS। तो अगर इन चीज़ों को हम गौर से देखें तो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही होती है। अब एक टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर गाड़ी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये LZ12, ये पंजाब का नंबर है। ये देखें, अगर एक्साइज की वेबसाइट से हमने चेक किया तो वहाँ पे इसका रिकॉर्ड नहीं शो हुआ और वहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा था कि ये गाड़ी जो है ये टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर है। लेकिन डिजिटल वार्डन ऐप के अंदर इसका रिकॉर्ड शो हो रहा है, चाहे ये 2017 से जो है ये टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर है, लेकिन इसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। एक और गाड़ी हम चेक कर लेते हैं जिसका रिकॉर्ड पंजाब के अंदर नहीं है, उसके बारे में ये क्या मैसेज देती है। ये देखें, डाटा नो डाटा फाउंड अगेंस्ट दीज पैरामीटर्स। तो यहाँ पे अगर पंजाब के अंदर उसका नंबर जो है रजिस्टर्ड नहीं है किसी गाड़ी का, उसको आप चेक भी ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे उसका रिकॉर्ड जो है वो नॉट फाउंड आएगा। तो इस तरह हम डिजिटल वार्डन ऐप से एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जब हम गाड़ी को वेरीफाई करते हैं पंजाब के नंबर को ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे इसको गौर से चेक कर लिया करें, यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये थी मेरी वीडियो जो कि मैंने व्हीकल वेरिफिकेशन के ऊपर बनाई है। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए या आपको कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना नंबर भी किया है वहाँ पे मेंशन, वहाँ से भी आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं और जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करता रहूँगा।